Okay, good evening, friends. Good evening, everyone. Hope you can hear my clear voice. Myself, Dr. Jitendra, and I am from Mumbai. और आपके सामने मैं एक इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव सिस्टम और इनोवेटिव आइडियोलॉजी जो आपके सामने लेके आया हूँ इन्वेस्टमेंट सेक्टर को लेके। दोस्तों, आप लोग सब कहीं ना कहीं आप लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम किया होगा या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की होगी। बहुत सारे सेक्टर्स है, अलग अलग सेक्टर्स में आपने अपना अनुभव किया होगा और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट भी कमा पाए होंगे या आपकी कोई एसेट जो है थोड़ी बहुत वैल्यूएबल भी हुई रहेगी या आपने कहीं लॉस भी किया रहेगा। तो ये सारी चीजों के अंदर से हमें एक्सपीरियंस काफी मिला है और इस एक्सपीरियंस से हम आगे की जर्नी हमेशा आने वाली जर्नी को तय करते हैं। तो इसी तरह मेरे पास में इस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, एक ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को मैं भी बहुत डीपली स्टडी करता हूँ। उसके बाद ही उसके अंदर में जो है एनालिसिस करने के बाद ही कदम रखता हूँ। तो मेरे सामने जब ये अपॉर्चुनिटी आई और लगभग लगभग इसको 4 महीने हो चुके हैं स्टडी करते 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 हमने इसके अंदर जो हमने इसका फ्यूचर का सक्सेस रेशियो देखा, वो काफी 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 इतना बड़ा है कि इसको हम यकीन नहीं कर सकते। लेकिन इसको इसको प्रेजेंटली हम कैसे एक्सपीरियंस करें, प्रेजेंटली इसको हम कैसे समझे, हमारे लिए क्या है, एक कॉमन इंसान के लिए क्या है, जो एक छोटा इन्वेस्टर है उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है और एक बड़ा इन्वेस्टर है उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हम बिना एजुकेशन के, बिना बिना थियरी के, बिना इंफॉर्मेशन के हम समझ नहीं पाते। तो हम इसको प्रेजेंटेशन करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा, जो मैंने खुद अपने एंड से डिजाइन किया है समझाने के लिए। ओके, बाकी ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ना ही कोई मैंने आप लोगों को कोई फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कोई प्रेशराइज या फोर्स कर रहा हूँ। मेरा इस प्रेजेंटेशन में जो रोल है वो है आपको गाइड करना, इंफॉर्मेशन देना और आइडियोलॉजी के साथ में बात करना कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो बस मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ हमारे नेक्स्ट स्क्रीन में, जो कि हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। काफी लोग नए होंगे हमारे साथ में और काफी लोग जो है हमारे साथ में ऑलरेडी एसोसिएट है, जो काफी टाइम से मीटिंग को अटेंड रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि वो रेगुलर मीटिंग में आके डेली एजुकेशन से अपना जो इसका नॉलेज है वो और डेली बढ़ा रहे हैं। ओके, ये हैबिट होनी चाहिए हर एक को कि प्रेजेंटेशन एक दिन में सुन के हमारी कभी भी हमारी एक्शन हमारी रिएक्शन में नहीं बदल सकती है। अगर हमको एक्शन से रिएक्शन में आना है तो हमको रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड करके उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि उसके अंदर हर टाइम हर बार आपको कुछ नया 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 सीखने को मिलेगा। अभी हमारे साथ में लगभग 47 लोग हैं। ये करीबन करीबन अभी 80 to 90 कुछ समय के अंदर में हो जाएंगे। तब तक हम हमारा प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं। ओके, वेलकम टू मैग्नस फर्स्ट बी द फर्स्ट वन। मैग्नस फर्स्ट बी द फर्स्ट वन क्या है मैग्नस फर्स्ट? तो मैग्नस फर्स्ट के बारे में आपको और डिटेल में जानकारी आगे की स्लाइड में मिलेंगी। लेकिन ये जो भी प्रोग्राम हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो मैग्नस फर्स्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जहां एक छोटे इन्वेस्टर को, है ना, एक छोटे इन्वेस्टर को भी कैसे उसके और से सर्विस मिलती है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का जो काम करते हैं वो सिर्फ बड़े इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं। तो साथ में मैग्नस फर्स्ट एक छोटे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कैसे बनाना या उनको एजुकेशन कैसा देना इस इंडस्ट्री के अंदर में, वो मैग्नस फर्स्ट आपको दे रहा है। ओके, तो लिटिल इंफॉर्मेशन फॉर रेगुलर एंड न्यू क्लाइंट्स, अवर न्यू वेब पोर्टल इन अंडर कंस्ट्रक्शन। ये था 2 दिन पहले वाला हमारा वेब पोर्टल जो है अभी अपडेट हो चुका है। और अपडेट होने के बाद उसमें जो एरर थे वो एरर भी सॉल्व होके आप अपना रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर सकते हो और जो है अपना साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करके आप अपना वेब पोर्टल देख सकते हो। वेलकम टू जर्नी ऑफ हिडन सीक्रेट्स इन फाइनेंशियल जर्नी। यहाँ पे बताया है कि जर्नी ऑफ हिडन सीक्रेट्स, यानी कुछ एक सीक्रेट होती है जो हमें, सीक्रेट मतलब हिडन ही हो गया, जो हमारे से दूर है, हमें नहीं पता कि सीक्रेट्स क्या होती है। और जब तक हमारे पास में वो आता है तब तक काफी लेट हो चुका रहता है, क्योंकि उसके अंदर में वो सीक्रेट का यूज कुछ लोगों ने कर लिया होता है, कुछ लोग उसको सिर्फ सोचने में डाल देते हैं। तो यहाँ पे
जो फाइनेंशियल जर्नी है वो हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी जो है वो हर एक के साथ रहती है। मतलब कोई ना कोई जब इनकम करता है, अर्निंग करता है, तो सेविंग भी करता है, तो वही फाइनेंशियल जर्नी वहां से शुरू हो जाती है। ओके, तो टॉक एंड ग्रो का मतलब है हम आपस में बात करेंगे और बात करके कैसे ग्रो हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के सामने। तो सिंपल एक लैंग्वेज मैंने यूज किया है, वर्ड्स यूज किया, टॉक एंड ग्रो। ये इंडस्ट्री ऐसी है, बात करिए एंड यू कैन ग्रो, सिंपल। इन सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, और वो कौन से सेक्टर में, जो कि सिक्योर्ड माना जाता है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर आता है तो दोनों आती है, एक आती है रिस्क वाली मार्केट, एक आती है सिक्योर मार्केट। ज्यादातर लोग है ना ईएमआई के चक्कर में रहते हैं, मतलब हमेशा के हमेशा में देखिए हम कि ईएमआई भरते रहते हैं, उसका अंत उनका आता ही नहीं है। क्योंकि एक ईएमआई का मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कहीं ना कहीं लोन लिया हुआ रहता है, कुछ ना कुछ उन्होंने गैजेट्स लिए होते हैं, तो या उनको ने उनकी कोई बिजनेस है जिसका रेंट भरते हो, तो ईएमआई उनकी जो है ना हमेशा चालू रहती है। और इस ईएमआई से वो कभी अपने आप को फुलफिल पूरा नहीं कर पाते कि ये ईएमआई हमें कभी बंद होगी। बंद भी हो जाती है तो आने वाले रास्ते में 2 ईएमआई और खड़ी हो जाती है, 3 ईएमआई खड़ी हो जाती है। इसके लिए हम हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स नहीं बन पाते। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स का मतलब होता है जिसकी बहुत बड़ी पोर्टफोलियो हो, जिसकी बहुत बड़ी एसेट वैल्यू हो। क्योंकि हमारा सारा अमाउंट जो हम सेविंग करते हैं या बहुत मुश्किल से जो बचा पाते हैं वो ईएमआई में भी लगभग चला जाता है। और इमरजेंसी में जब पैसे की जरूरत होती है तो हमारा सारा फंड जो है एक जगह पे कई इमरजेंसी में यूज भी हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, हम ऐसे कौन से इंडस्ट्री में जाए जिससे हम हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के साथ हमारा कंपैरिजन भी हो और उस लेवल तक हम पहुंचे। पावर्ड बाय प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी, यानी ये अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी से, और वो जो दे रहा है अपॉर्चुनिटी वो है मैग्नस फर्स्ट। ओके, सो आपने देखा होगा कि आईपीओ का नाम आपने हमेशा सुना है, आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्री आईपीओ की, अर्ली इक्विटीज। ठीक है, ये थोड़ा शब्द आपके लिए लोग नया होगा, लेकिन जो इस मार्केट में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये नया है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्लेसमेंट इन प्राइवेट सेल और लार्ज ब्लॉक्स ऑफ स्टॉक बिफोर द शेयर्स आर मेड अवेलेबल ऑन ए पब्लिक एक्सचेंज। मतलब जो शेयर्स मार्केट में नहीं आए, लिस्टिंग नहीं हुई है, तो उसके शेयर्स आने के लिए आईपीओ आता है। और उस आईपीओ में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा जो है भरते हैं, लेकिन भरने के बाद में वो आईपीओ उनको जो है लगता नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आगे आप देखने को मिलेंगे। लेकिन हम आईपीओ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके पहले की बात कर रहे हैं, जो कि है प्री आईपीओ। एक नई इंडस्ट्री जो है पुरानी, लेकिन ये हिडन सीक्रेट था जो हमारे सामने मैग्नस फर्स्ट ने इसको राज इसको खोल दिया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम चलते हैं आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, मतलब हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर, कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी सेविंग करते हैं, तो कहाँ कहाँ सेविंग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा माइंडसेट जब भी सेविंग के ऊपर आएगा, चाहे आप 1,000 रुपया सेव करो, 10,000 करो, 1 लाख करो, 10 लाख करो, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा बैंक। जब आपका बैंक का सेविंग बनने लग जाता है तो आप सोचते हो कि चलो अभी गोल्ड जो है परचेस कर ले। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि गोल्ड मार्केट इतना दिवाली के टाइम जो है देखा, बहुत सारे धनतेरस के टाइम लोगों ने गोल्ड खरीदा और गोल्ड मार्केट अभी डेप्रिशिएट हो गई, नीचे आ गई। तो होना ही है सर, एसेट है, उसकी वैल्यू अप एंड डाउन होगी, लेकिन फिर भी लोग सिक्योर समझते हैं उसको, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसकी प्राइस और अप्रिशिएट होगी। गोल्ड 1 लाख रुपया भी जा सकता है, 1.25 लाख रुपया भी जा सकता है। लोग उसकी और ज्यादा चाहत में ये करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वहां पे ग्रोथ और ज्यादा मिलती है। तो कुछ लोग जो है जिनको थोड़ा सा इसके बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस है या थोड़ा नॉलेज है, तो वो अपनी सेविंग्स जो है ना म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके करते हैं। कुछ अच्छे कंपनीज के म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए वो अपना एक पोर्टफोलियो जो है बनाते हैं। कुछ लोग अपना इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने के लिए करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उस बिजनेस के साथ में पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं, जॉब करते हुए पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं, प्राइवेट फंडिंग और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और ज्यादातर लोग, बहुत बड़ी लॉबी जिसको कहा जाता है, वो शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, एमसीएक्स मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी जाते हैं और आईपीओ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कि ये सारे दरवाजे आपके लिए ओपन है मार्केट में, इसका नॉलेज देने के लिए पूरी की पूरी मार्केट और इसके एडवाइजर्स जो बोलते हैं, ये सारे चीज जो मार्केट में आप ओपन है, आप कोई भी दरवाजा इसका खोल सकते हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले जो 3 सेक्टर है, बैंक्स, गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड, यहाँ तक तो ठीक है कि आपकी एक सिक्योर ग्रोथ जो है आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकती है। लेकिन जो दूसरे बिजनेसेस है, जहां हम पैसा कुछ बचाने के बाद कोई बिजनेस करना चाहते हैं या शेयर्स में, फॉरेक्स में करना चाहते हैं, वो हाई रिस्क होता है।
ये हाई रिस्क कैसे होता है, आपने अनुभव भी लिया होगा, कि आपने अनुभव करके देख भी लिया होगा कि कितना रिस्क है, हाई रिस्क है या लो रिस्क है। चलो आगे चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स टू ग्रो योर मनी। हमारा पैसा चाहे हमारे रिस्क सेक्टर में लगा है, चाहे सिक्योरिटी सेक्टर में लगा है। सिक्योरिटी सेक्टर्स में आपको एक टर्म मिल जाता है कि हमारा अमाउंट कितना ग्रोथ होगा, एक वैल्यूएशन लगभग मिल जाती है कि हमारा अमाउंट है ना कितना ग्रोथ होने वाला है, और हमें कुछ सालों बाद, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कितना वो हमें उसकी ग्रोथ मिल सकती है, उसका रिटर्न कितना मिल सकता है। लेकिन रिस्क सेक्टर्स के अंदर में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, ये शायद अंदर हम पहले से नहीं लगा सकते। और ये एक्सपीरियंस काफी लोगों को है कि शेयर मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में एसआईपी शेयर्स आईपीओ लेने के बाद भी उनका लॉस जो है वो हुआ है। प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो तो उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए, लेकिन हो सकता है लेने के बाद आपकी बिके नहीं, रेंट पे ना जाए, बहुत सारी वो भी प्रॉब्लम आई। जमीन ली है, एग्रीकल्चर की जमीन ली है, वहां पे खेती हुई नहीं तो आपका एग्रीकल्चर लैंड भी वेस्ट होता है। मतलब वो थोड़ा रिस्क सेक्टर है, प्रॉफिटेबल भी है लेकिन रिस्क है। प्राइवेट फंडिंग, आपने किसी को पैसे दिए तो हो सकता है वो पैसे आए नहीं, तो मतलब रिस्क सेक्टर्स है। लेकिन लोग ज्यादातर चाहते हैं कि मैं कोई सिक्योर सेक्टर में अपना निवेश करूं, क्योंकि रिस्क सेक्टर तो आजमा लिया, अभी वो चाहते हैं कि अपना कोई जो सेक्टर है वो सिक्योर सेक्टर। लेकिन आप जहां पे भी सेविंग करते हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे म्यूचुअल फंड कंपनी हो, चाहे कोई भी इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा रुकता नहीं है। पैसे का जो कहते हैं कि मूवमेंट, उसका रनिंग प्रोसेस जो है वो हमेशा चालू रहता है। आपने बैंक्स को दे दिया, या आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, या आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया, वो लोग पैसा स्टोरेज बॉक्स में नहीं रखते हैं, उस पैसे की मूविंग करते हैं, उसको असेट्स में परचेस कराने के लिए असेट्स बाय करते हैं, कंपनीज बाय करते हैं, और उसकी ग्रोथ पे वो लोग प्रॉफिट अपना। तो सारा का सारा हमारा पैसा जो हम सिक्योर सेक्टर में डालते हैं, वो सारा पैसा कल अल्टीमेटली इन्वेस्ट होता है। उसका हमें आइडिया बिल्कुल नहीं होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट, हमारा जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट, जो भी जहां पे भी बैंक्स में करते हैं, कॉर्पोरेट में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो होता होगा, उसकी आइडिया हमें नहीं पता है और हम पूछते भी नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। चलिए, कहाँ जाता है ये पैसा हमारा, हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा पैसा जाता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज में। प्री आईपीओ का मतलब आईपीओ से आने वाली प्रतिक्रिया जो पहले ही हो जाती है, जो हिडन सीक्रेट मैंने कहा था कि ये हमें नहीं मालूम ये पैसे कहाँ लगते हैं हमारे। तो हमारे पैसे देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप अपनी बिजनेस की आइडिया आप किसी को नहीं बांटोगे, आप किसी को शेयर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि आपका बिजनेस को कॉपी कर ले। ऐसे बहुत सारे मार्केट में बिजनेस के कॉम्पिटिशन है। तो प्री आईपीओ कैसी है, जो अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को ही मिलती है, और ये किसको मिलती है ये भी हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि प्री आईपीओ होता क्या है। और प्री आईपीओ में जाने से पहले हमें इसकी ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन आता है, तो इसका सॉल्यूशन यहीं पे मैंने बता दिया है। प्री आईपीओ का मतलब है पहले बुकिंग, पहले ही आपने उस चीज को, उस प्रोडक्ट को पहले ही परचेस कर लिया मार्केट में आने से पहले। तो मैंने एग्जांपल लिया है एक प्रॉपर्टी का। मान लीजिए अगर आप कोई फ्लैट या शॉप या कोई टावर के अंदर में आप कोई चीज परचेस करना चाहते हैं, अपनी जगह परचेस करना चाहते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो कंस्ट्रक्शन हो गई है बिल्डिंग, उस समय एक रेडी फ्लैट ले लीजिए, आपको मार्केट रेट से वो जो फ्लैट या प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। या तो उसके पहले लीजिए, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, कुछ फ्लोर बनने चालू हो गए, उस समय ले लीजिए। या तो उसके पहले प्री बुकिंग करा लीजिए, जब वो प्लॉट था, लैंड था, ओनली जमीन थी, जहाँ पे नक्शा बन चुका था कि यहाँ पे बहुत बड़े टावर्स आने वाले हैं और यहाँ पे जगह बनने वाली है। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको प्री में आना है कि रेडी मार्केट में आना है। तो डिफरेंस यही है प्री आईपीओ का और मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं वो रेडीमेड मार्केट है। मतलब मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट शेयर्स आ गए, वहां पे लोग ट्रेड करते हैं और अपना रिस्क लेके वो ट्रेड में प्रॉफिट ढूंढते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने प्री बुकिंग कर ली है वो हमेशा के हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, लॉस में नहीं रहते। लॉस में जो रहते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन में या बोलो या रेडी मार्केट के अंदर में जो है रहते हैं। मैंने ये प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल बताया, हमारा एग्जाम्पल प्री आईपीओ का है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या अवर मनी इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड इन प्री आईपीओ सेक्टर्स बाय कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स।
यानी कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स बोलेंगे, हम कंपनी नहीं बोलेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स बोलेंगे। तो कौन है कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ये हमें ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स का मतलब बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड की कंपनियां। ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, दूसरे कंपनीज को परचेस कर लेती है, मतलब उसका शेयर्स जो है वो परचेस कर लेती है फ्री में। उन लोग को मार्केट में आने से पहले उसका हिस्सा वो खरीद लेती है। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है। अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मेक इन इंडिया है। इंडिया के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी मिल रही है कि वो अपना बिजनेस को डेवलपमेंट करे, ग्रोथ करे, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया धीरे धीरे साउंड होते जा रहा है और इंटरनेशनली उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसलिए प्री आईपीओ में सेक्टर्स के अंदर में बहुत सारी कंपनियां उतर रही है। तो आईटी सेक्टर्स में है, फार्मा सेक्टर्स में है, ऑनलाइन ई कॉमर्स में है, फूड कंपनीज है, बहुत सारे प्री आई फूड सेक्टर्स। ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है और हमेशा ये ग्रोइंग इंडस्ट्री रहेगी हमेशा के लिए, हमेशा नयापन इसके अंदर में आते रहेगा। तो जितने भी ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन कंपनियों को, प्री आईपीओ कंपनीज का स्टेक परचेस कर लेते हैं। पहले से इसलिए परचेस करते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि इस कंपनी में मैं अगर आज अंडर कंस्ट्रक्शन में, मतलब पहले से ही मैं इसकी बुकिंग कर लूं, मेरे पास ये शेयर्स के होल्डिंग हो जाएगा, तो मेरे आने वाले 2-3 साल के अंदर में जब ये आईपीओ आएगा इसका, जब ये पब्लिकली जाएंगे, तो मेरा मल्टीपल ग्रोथ इसके अंदर में हो जाएगा, मल्टीपल ग्रोथ हो जाएगा, करोड़ों का अब्जों रुपया बन जाएगा, लाखों रुपए का करोड़ रुपया बन जाएगा। ये एक इसका पैटर्न है प्री आईपीओ टू आईपीओ से लेके इसके आगे की जर्नी। चलिए वापस समझते हैं हम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आईपीओ एंड प्री आईपीओ। अभी आईपीओ क्या होता है, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। यानी ये किसको इसको कोई भी खरीद सकता है, इंडिया का कोई भी 18 ईयर्स के ऊपर है वो अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के आईपीओ मार्केट से परचेस कर सकता है। जो कंपनी नई शेयर्स में आने वाली है, लिस्टिंग में आने वाली है, आईपीओ खरीद सकता है। लेकिन ये अभी ट्रेंड कम होते जा रहा है। लोग आईपीओ में पैसा जो पहले लगा रहे थे, तो जैसे ही प्री आईपीओ सुन रहे तो लोगों का ध्यान अभी प्री आईपीओ में जा रहा है, क्योंकि वो उसके पहले की इंडस्ट्री है। मतलब वो आईपीओ तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले प्री आईपीओ है तो लोग वहीं जाना चाहेंगे। तो अभी अभी लोगों को जैसे समझ में आ रहा है, तो बड़े बड़े जो क्लाइंट्स है ना वो आईपीओ में न जाके प्री आईपीओ में जाते हैं, और जो नॉर्मल रिटेलर्स है ना वो आईपीओ में दौड़ने की कोशिश कर रहा है अभी, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है कि आईपीओ में जाने से आपका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। ओनली 3% लोगों को जो है वो शेयर्स अलॉट होते हैं, और नहीं हुए तो आपके पैसे रिटर्न आते हैं। तो वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी भी है कहेंगे तो। लेकिन प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ना ये ओनली एचएनआई क्लाइंट्स के लिए है, लेकिन आईपीओ की अपॉर्चुनिटी तो हर एक के लिए है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे ये है कि आप उसके लिए लकी ड्रॉ होता है, आपको लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो आपके पैसे रिटर्न, और मार्केट वैल्यूएशन से उसकी प्राइस नीचे भी आ सकती है। लेकिन प्री आईपीओ में भी एक डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज का मतलब है रिटेलर्स को वहां पे एंट्री नहीं मिलती, वहां पे ओनली एचएनआई क्लाइंट्स को एंट्री मिलती है, बैंक्स, इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को एंट्री मिलती है। और ये डिस्काउंट प्राइस में ये शेयर्स जो है ना खरीद लेते हैं। मतलब उनके पास में इन्वेस्टमेंट रहता है 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल जो एंटरप्राइज रहती है तो 500 करोड़ के अंदर की कंपनी का परचेस करने का उनके पास में पावर रहता है, तो वो लोग परचेस कर लेते हैं। 500 करोड़ के ऊपर जो बड़ी कंपनियां रहती है तो वो भी खरीदने के लिए वो लोग के पास में उतना पोटेंशियल रहता है। तो सारा पैसा वहां पे प्री आईपीओ में इन्वेस्ट होता है। तो डिसएडवांटेज का मतलब ये नहीं कि वो प्री आईपीओ इंडस्ट्री का डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज रिटेल सेक्टर का नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स को वहां हमारे जैसे लोग जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो प्री आईपीओ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। चलिए आगे चलते हैं। तो अगेन विच इज मोर प्रॉफिटेबल एसेट क्रिएटर एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास में दिमाग में जो सिक्योर सेक्टर है वो बैंक्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, जहां तक देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर आपने आज कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, या आपने 5 साल, 10 साल पहले, 20 साल पहले कभी भी जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, आज उसकी वैल्यू कितनी हुई है, आज उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, या अब से आप अगर करने वाले हो तो आगे इसकी ग्रोथ कितनी होगी। बैंक में रखो, गोल्ड रखो, म्यूचुअल फंड में रखो, ये तीनों का हिस्सा आप डिवाइड करके रखो सेम अमाउंट का कैलकुलेशन के लिए, कि आपका 10 साल में या 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में इसकी वैल्यू कितनी होगी, गोल्ड कितने में जाएगा, म्यूचुअल फंड कितनी वैल्यू हो सकती है, और बैंक से हमको कितना, बॉन्ड से कितना रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने एक अंदाजा लगाया है यहाँ पे, मैंने मतलब मार्केट का एनालिसिस करके, कि आपकी जो वैल्यू है ना वो 2 गुना या 3 गुना होगी इतने 10 साल से 15 साल की रेंज में। मैक्स टू मैक्स आपका 3 गुना हो सकता है, चाहे वो बैंक हो, गोल्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, थोड़ा बहुत 19-20, एक रफली मैंने एक आइडिया बताया कि इतना होता है। लेकिन अगर आपने इस चीज को स्टडी कर लिया, प्री आईपीओ के इंडस्ट्री को स्टडी कर लिया, मैं स्टडी करने की बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे जो ग्रोथ आप 10 साल, 15 साल में वो सिक्योर सेक्टर्स में देख रहे थे,
यहाँ पे भी वही सिक्योर सेक्टर है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है ना, आप 2 साल से 5 साल के बीच में देख सकते हो 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 10x, 20x, 50x, 500x, इसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन जो आप 10-15 साल इस सिक्योर सेक्टर्स में दे रहे थे, जहां पहले दे रहे थे, लेकिन इस सेक्टर्स के अंदर में जो ग्रोथ है वो आपको कम सालों में देखने को मिलेगी। तो ये सिंपल एक मैथमेटिक्स है कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। लेकिन प्री आईपीओ की समझ तो होनी चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, गाइडलाइंस तो होनी चाहिए, क्योंकि ये सब की चीज की तो हमारे पास गाइडलाइंस है और नॉलेज तो है ही है, क्योंकि बरसों से करते आ रहे हैं। लेकिन ये सारा नॉलेज हमको दे रहा है यहाँ पे मैग्नस फर्स्ट, जो आपको प्रॉपरली हर चीज की गाइडलाइंस और हर चीज की यहाँ पे आपकी पोर्टफोलियो मैनेज करके आपको गाइड करने वाला है। तो चलिए हम वापस जाते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन बताया गया कि आप 10,000 या 1 लाख रुपया कहीं पे भी सिक्योर सेक्टर में रखते हो, तो 5 साल बाद या 3 साल बाद या 10 साल बाद 15 साल बाद इसकी कितनी ग्रोथ होगी, ये स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो। और यही लगभग जो है इसका 2x या 3x बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 4x बन जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा आपका पैसा। लेकिन आईपीओ में अब अगर आप करते हो, आईपीओ की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे भी आपको 20,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक ही मौका मिलता है, लेकिन ओनली 3% लोगों को चांस मिलता है उसको सब्सक्रिप्शन का। वहां पे भी लक आपका रहेगा, तो नहीं तो प्राइस अगर फ्लक्चुएट हो गया तो आपका आईपीओ भी आपका लॉस में जाएगा। और शेयर और फॉरेक्स फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में लोगों की आज की पोजीशन अगर आप देखोगे, 97% लोग रिस्क एंड ऑफ लॉस, यानी जहां अपना दिमाग लगाया, जहां लोगों ने अपनी माइंडसेट ट्रेडिंग के अंदर में लगाई, वहां उसको लॉस होना ही होना। इवन बड़े बड़े दिग्गज लोग शेयर ट्रेडिंग के अंदर में लॉस कर बैठे हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको मैं सिर्फ सचेत कर रहा हूं कि शेयर ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग आप करते हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे एक रिस्क बहुत बना रहेगा। उसी अगर रिस्क को अगर आप सेविंग में आईपीओ में, प्री आईपीओ में कर लेते हैं, तो आपका लॉस होने का चांसेस नहीं के बराबर है। तो आपको प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी ओनली हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स लोगों को मिलती है। लेकिन यहाँ पे मैग्नस फर्स्ट ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि आपको भी एचएनआई क्लाइंट की तरह बनाया है, लेकिन आपको उतने बड़े अमाउंट जो इसके से जो जो कहते हैं ना कि करोड़ों रुपया लगता है, उस करोड़ों की जरूरत नहीं है। आप छोटे से भी एसआईपी से आप मैग्नस फर्स्ट के साथ में प्री आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रोथ कैसी होगी, यहाँ पे ग्रोथ 3 to 12 टाइम्स एक एस्टिमेट बताया है, हो सकता है उससे ज्यादा भी मिले। मल्टीपल ग्रोथ एज पर मार्केट डिमांड। ओके, तो मार्केट में उस शेयर्स की डिमांड बढ़ती जाएगी और अपने आप उसका ग्रोथ जो है होते जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्केट से डरते हैं, शेयर मार्केट से डरते हैं, या कहो कि उनके माइंड में बहुत सारे फियर चीजें रहती है कि भाई इस मार्केट से हमको दूर रहना है, क्योंकि वो किसी का एक्सपीरियंस सुन लेते हैं कि मेरा पैसा डूब गया या लॉस हो गया। बहुत सारी चीजें होती है, तो जो नया पर्सन रहता है उसके हमेशा एक फियर रहती है कि मेरा कहीं पैसा डूब ना जाए। तो हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, हम उस सेक्टर की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक दिन में जो नए लोग हैं पूरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये सेक्टर आपको समझ में आएगा। ये एक इलस्ट्रेशन है पास्ट पास्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए कौन बात कर रहे हैं, सॉरी द डिस्टर्बिंग। ओके, बहुत सारे प्री आईपीओ आए थे, जैसे सीडीएसएल आ गया, डीमार्ट आ गया, बीएससी आ गया, आरबीएल बैंक आ गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आ गया। ठीक है, इसकी रेट क्या थी, इसकी रेट प्री आईपीओ की रेट थी 60 रुपीज। ओके, और जब आईपीओ आया, ओके, इसकी रेट थी 250 रुपये। मतलब ये जब जिन्होंने भी प्री आईपीओ में लिया होगा तो उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। जिसने 6 करोड़ किए रहेंगे उसके 25 करोड़ बन गए, सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन बात तो हम करोड़ों की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कहाँ करोड़ रुपया है। ठीक है ना, तो हम अगर बात करें, अगर हमने 6 लाख के होते तो हो सकता है वो 25 लाख हो जाता। हमने अगर हमको अगर 6,000 में मौका मिलता है तो शायद हमारा 25,000 हो जाता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। लेकिन डीमार्ट देखिए, यहाँ पे 90 रुपीज में आया था और 604 में जो है उसका आईपीओ आया। मतलब जिन्होंने 9 लाख रुपया डाला था उसका 60 लाख रुपीज हो गया, करीबन 7 टाइम्स ग्रोथ हो गई, 7 टाइम्स ग्रोथ हो गई। ओके, बीएससी आया, इसका भी इतना ग्रोथ हुआ। आरबीएल बैंक आया 60 रुपीज में, 273 इसका आईपीओ आया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 40 रुपए में आया था और इसकी ग्रोथ देखिए 450 हुई, 12 गुना में वो लिस्ट हुआ, 12 टाइम्स हाई। मतलब जिसका 4 लाख था वो हो गया 65 लाख हो गया। तो ये जर्नी है प्री आईपीओ से लेके आईपीओ तक जाने की। तो लोग आईपीओ में क्यों करेंगे, आईपीओ के बाद तो मार्केट ऊपर नीचे ऐसा हो जाता है, हलचल मच जाती है,
इसका बहुत लोगों का लॉस संभव है, लेकिन प्री आईपीओ से आईपीओ में जाने के लिए लॉस और रिस्क जो है वो बहुत ही रेयर है, मतलब नहीं के बराबर है। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। CDSL शेयर प्राइस जैसे आपने देखा 60 रुपीज में आया था, इसका आईपीओ आया 250 रुपीज में, और इसकी आज प्रेजेंट जो रेट देखोगे वो हो गया 1595। ये 2 दिन पहले का है, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन इसकी ग्रोथ हो चुकी है 26 टाइम, 26 टाइम। मतलब जिसने 1 लाख रुपया प्री आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा, ओके, उसका ये आज 26 लाख बन चुका है। डीमार्ट जो 90 रुपए में लिया था किसी ने, उसका 604 रुपया आईपीओ में आया था। लोगों ने आईपीओ में भी बहुत एप्लीकेशन की थी, लेकिन ये शेयर्स उनको लगे नहीं, और इसका 43 टाइम्स ग्रोथ हो गया। 90 रुपीज से मैंने कैलकुलेट किया, 90 रुपीज से ये ग्रोथ हो गई 43 टाइम। ओके, बीएसई आया था, उसकी ग्रोथ हुई 73 टाइम्स। 1 लाख का उसका जो ग्रोथ हुआ वो 73 टाइम्स आज के तारीख में हुआ है, थोड़ा 19-20 हो सकता है। और जो है आरबीएल बैंक को हम देखो कि 60 रुपीज में आया था, लेकिन उसकी ग्रोथ ओनली 3 टाइम्स ही हुई है। लेकिन जिन्होंने प्री आईपीओ में लिया उसका कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि उसने पहले प्री में लिया हुआ है। लेकिन जो आईपीओ में आया था, इसके लिए आईपीओ में वो 273 और अभी 160 के रेंज में चल रहा है। इसका मतलब जिन्होंने आईपीओ में कदम रखा उसको लॉस थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, जिसने बड़ा अमाउंट किया तो उसको बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। ओके, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देखिए, प्री आईपीओ में आया था 40 रुपए में, और ये 48 टाइम्स ग्रोथ हो गया। अगर हमारे नसीब में ये प्री आईपीओ आ जाता है और छोटे अमाउंट से भी हमको अगर एंट्री मिल जाती है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम भी इनके जैसे हो सकते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी हम कहेंगे इसको, क्रिकेट का कहते हैं महागुरु कहेंगे तो सर मिस्टर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने 5 करोड़ रुपए लगाए थे आजाद इंजीनियरिंग में। अभी सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट ग्राउंड के प्लेयर है, इनको क्रिकेट के ग्राउंड का बहुत अनुभव है। मिट्टी से लेके, बैट से लेके, बॉल से लेके, स्टंप से लेके, ग्राउंड से लेके, पूरे क्रिकेट का जो एनवायरमेंट है ना, इनके ब्लड के अंदर में घूम रहा है। इनको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, अनुभव, इन्वेस्टमेंट का कोई अनुभव नहीं है। तो इनको कोई एडवाइजरी फर्म ने इनको कहा था कि आजाद इंजीनियरिंग के प्री आईपीओ के शेयर्स आप ले लीजिए। इन्होंने इन्वेस्ट किया था 5 करोड़ रुपीज, 114 रुपीज 10 पैसे में आजाद इंजीनियरिंग के शेयर्स लिए थे। और जब इसका आईपीओ आया तो आईपीओ 500 एंड 524 में इसका जो है ओपन मार्केट में आईपीओ खुला था। इसका मतलब है कि इन्होंने जो लिए थे 114 रुपए में, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी थी 24 करोड़ के आसपास। मतलब 5 करोड़ से इनकी वैल्यू, इनकी एसेट बढ़ गई थी लगभग लगभग 24 करोड़ के आसपास। लेकिन इन्होंने होल्ड किया तो इसका जून में इसका रेट हो गया 2080। अभी ये 1400 के रेंज में चल रहा है, लेकिन ये जो 5 करोड़ के शेयर्स इन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो अभी बन चुके हैं लगभग 60, 65, 70 करोड़ का एसेट उनका पोर्टफोलियो बन गया है। तो सोचिए जो प्री आईपीओ की अपॉर्चुनिटी अगर इन लोग को मिल सकती है, और ये कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि आप प्री आईपीओ ले लीजिए, ये आपको म्यूचुअल फंड बेच देंगे, ये आपको एफडीज बेच देंगे, ये आपको बड़े होने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए आपको बूस्ट बेच देंगे, लेकिन ये कभी अपना अपना जो इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ करते हैं सीक्रेट जगह पे, ये आपको कभी नहीं बनते। तो आप बनिए सर, आप सभी स्टार्स बन सकते हैं इसके लिए। बॉलीवुड स्टार्स इन्वेस्टिंग इन प्री आईपीओ, आमिर खान, आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर, रणबीर कपूर, ये सब बॉलीवुड के स्टार्स है जिनका जो साइड पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनको पार्ट टाइम काम नहीं, ये इनका काम ही है इन्वेस्ट करना, क्योंकि उनके पास बड़ा एसेट्स बनाने के लिए उनके पास क्षमता है, और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास क्षमता है। लेकिन वो भी रिस्क को देख के ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते, कि वो खोने के लिए नहीं करते। उनको पता है यहाँ ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि मेरा यहाँ पे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैसा अमाउंट प्री आईपीओ में बनने वाला ही है, इसके लिए वो भी इन्वेस्टमेंट करते। चलिए, अभी ये प्री आईपीओ आता कैसे है, तो इसको सेबी के प्रोटोकॉल से आना पड़ता है। ऐसी कोई उठा के कंपनी नहीं आती है कि मुझे प्री आईपीओ में आना है, इसको पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी के कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। जो हम सारी ये ट्रेनिंग जो होता है, हम ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी ये बताते हैं कि प्री आईपीओ आता कैसे है, आईपीओ के अंदर जाता कैसे है, लिस्टिंग कैसे होती है, ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ये अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि सेबी के पूरे प्रोटोकॉल से चलना पड़ता है, कंडीशंस रहती है, तब जाके कंपनी अपना प्री आईपीओ का शेयर्स जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे पाती है, चाहे आईटी सेक्टर हो, फार्मा हो, प्री अपना फूड कंपनी हो, या ऑनलाइन कंपनी। ओके, इसमें मैग्नस फर्स्ट का क्या रोल है? मैग्नस फर्स्ट इज द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर in retail sector to offer an opportunity for small and retail HNI clients to participate in free IPO with selected and secured company। हमारी मैग्नस फर्स्ट क्या करती है, जिसके साथ में हम अभी जो एसोसिएट है, तो मैग्नस एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको प्री आईपीओ के शेयर्स को
अपने पास जो स्टेक किए हुए शेयर है वो आपको डिलीवर कर रही, चाहे आप HNI क्लाइंट हो, आपके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके पास छोटा इन्वेस्टमेंट हो, आप हमारे साथ में मैग्नस फर्स्ट के साथ में आप छोटे छोटे प्री IPO के इक्विटीज जो है आप परचेज कर सकते हो विद सिलेक्टेड सिक्योर्ड कंपनी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एक साथ में कंपनीज के आपके सामने आ गए और आपको लीज दे दी, नहीं, सिलेक्टेड सिलेक्टेड जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन होने वाली है, इसका मार्केट में बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है, वो सिलेक्ट करके रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही ये शेयर जो है मैग्नस फर्स्ट परचेस करती है। तो मैग्नस फर्स्ट करती क्या है? मैग्नस फर्स्ट प्री IPO जो कंपनी आने वाली है उसके पास जाती है और उसके पास में अपना ऑफर रखती है कि मुझे 10 करोड़ का प्रोडक्ट चाहिए, प्री IPO का आपका प्रोडक्ट चाहिए, मतलब प्रोडक्ट मतलब शेयर्स चाहिए। कोई फार्मा कंपनी के पास जाएगा, मुझे 50 करोड़ के ये आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए। फूड कंपनी के पास जाके बोलेंगे मुझे 100 करोड़ के शेयर चाहिए। ऑनलाइन कंपनी के पास जाएंगे, मुझे 200 करोड़ के शेयर चाहिए। ऐसे हमारा मैग्नस फर्स्ट जो है वो मोस्टली जो अच्छे रिसर्च प्री IPO कंपनीज है उसके पास अपना स्टेक परचेस करने के लिए जो है वो ऑफर करती है, तो उनको डिस्काउंट रेट में ये सारे शेयर्स जो है वो मिल जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, मैग्नस फर्स्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कम रेट में उस शेयर को पहले ही बाय करना, ताकि वो HNI क्लाइंट और रिटेल क्लाइंट्स को ये शेयर तब दे तो उनका प्रॉफिट से निकाल के वो शेयर्स मार्केट में जो है वो डिलीवर करे और सबका इसके अंदर फायदा हो। तो मैग्नस फर्स्ट क्या करती है, HNI क्लाइंट्स को भी ये शेयर्स की अपॉर्चुनिटी देती है, जिसके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो भी इनके पास आके जो है करोड़ों रुपया, लाखों से करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर सकता है। या मैग्नस फर्स्ट ने रिटेल ब्रांड के लिए, रिटेल क्लाइंट्स के लिए एन अपॉर्चुनिटी दी है फॉर यू, मी एंड एवरीवन, कि आप भी HNI क्लाइंट की तरह बनकर छोटे अमाउंट से पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, सो ये गोल्डन मौका है और आपके पास ये गोल्डन जर्नी है। अगर आपने इसको प्रॉपरली समझ लिया तो आगे आने वाले जो आपकी पीढ़ी है, जो आपका आगे का लाइफस्टाइल है, जो आप EMI में फंसे हुए हैं, जो आप बहुत सारे जॉब इनसिक्योर हो चुका है, बिजनेस में कॉम्पिटिशन हो चुका है, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता चाहिए, डाइवर्जन चाहिए, जहां हमारा पैसा जहां बिखरा पड़ा है, अगर हम उसको प्री IPO के अंदर में अगर करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से करते हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमारी सारी परेशानी जो है वो स्किप हो जाए और ये 3 साल से 5 साल के वक्त के अंदर में आप एक नया अपना जो है पोर्टफोलियो देखोगे, नया आपकी जर्नी को महसूस करोगे। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को, समझने को मिल सकती है। चलिए, अब ये बात तो हो गई प्री IPO की, आपको समझ में आ गया कि भाई मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सारा नॉलेज जो है आपको एडवाइजर और हमारी जूम मीटिंग आपको देगी। एवरीथिंग आपको यहाँ पे मीटिंग के अंदर में सारी चीजें का ये मिल जाएगा एजुकेशन। ओके, हाउ मच अमाउंट आई कैन परचेज। अभी आप तो करोड़ों की बात की, आपने तो सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड स्टार्स की बात की, वो तो करोड़ों की बात हो गई। हमारे लिए क्या है, हम तो मैग्नस फर्स्ट हमारे लिए आया है ये चीज सोच के कि भाई छोटे क्लाइंट्स भी है, छोटे इन्वेस्टर्स भी है, अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलनी चाहिए। और ये सीक्रेट हमारे साथ में इन्होंने 2 मॉड्यूल में टाइप किया है, टाइप्स ऑफ SIP, 2 टाइप्स ऑफ SIP में। आप यहाँ पे 2 टाइप के आप SIP प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हो सकते हो। प्री IPO प्रोडक्ट जो है हमारा लगभग 5 कंपनी का है, आने वाले टाइम में और कंपनीज ऐड होगी। आप कोई भी 5 कंपनी के शेयर्स जो है रेट में बाय कर सकते हो। यहाँ पे करंट प्राइस एक अप्रोक्सीमेटली बताया है, करंट प्राइस में हो सकता है आगे पीछे ये रेट हो जाए, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक अवेलेबल है उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग होती है। तो प्रेजेंटली आपको ये 135 के रेंज में ये शेयर मिल रहा है। ये शेयर्स की लिस्ट है जो आपको शेयर्स मिलने वाले हैं। मैडबाव है, इम्प्रेसो फूड्स है, ग्रैंड प्रिक्स है, स्किल बुक है। अब ये सब आपके नाम से कोई मतलब ही नहीं है कि कौन से है, कौन सी कंपनी है, ये हमें क्या मालूम है कौन सी कंपनी है क्या है। तो इसकी सारी स्टडी डिटेरियल मटेरियल आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने एडवोकेट, अपने CA, अपने ऑडिटर्स, जिसको भी एडवोकेट जिसको भी बताना चाहते हैं, ये प्रोफाइल इनकी बता सकते हैं कि ये सेक्टर कैसा है और ये हम शेयर्स परचेस कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सिक्योर्ड है कि नहीं। ये सारी चीज आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आप अननॉलेजेबल पर्सन से नॉलेज मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको हमेशा काटने की कोशिश करेगा क्रैब की तरह, क्योंकि जिसको नॉलेज ही नहीं है वो उसका काम ही होता है क्रैबिंग करना। तो आप कोई जो एडवाइजर्स है प्रॉपर, जो इसके नॉलेज देने वाले हैं, उनके पास में ही आप संपर्क में रखिए, तो आपको सारी चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो करंट प्राइस आप जो भी यहाँ पे शेयर परचेस कर रहे हैं, चाहे वो 70 रुपीज हो, चाहे 100 रुपीज हो, चाहे 150 रुपीज हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये हमेशा ग्रोथ करेगा और इसकी ग्रोइंग वैल्यू आपको हमेशा
देखने को मिलेगी जब इसका आईपीओ आएगा। अभी इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, आप आपका बेनिफिट क्या होगा यहाँ पे, और आपको कितने अमाउंट से इसमें शुरुआत करने का आपको मौका मिलेगा। तो आप यहाँ से ओनली 1000 रुपीज की एसआईपी कर सकते हो, हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी कर सकते हो एज ए सेविंग। मतलब आप तो बैंक में कर ही रहे थे, आप हर महीने घर पे ही कहीं कहते हैं ना कि उसमें क्या बोलते हैं, उसका पिगी बैंक के अंदर में आप कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जरूरतमंद तो होती है तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आप एसआईपी कीजिए, 1,000 रुपए, 1,000 की आपको 1,000 के शेयर मिल गए, नेक्स्ट मंथ आया अगेन आपने 1,000 किया, अगेन आपको 1,000 के शेयर मिल गए। ऐसे हर महीने आपको 1,000 के शेयर मिलते जाएंगे। और 36 मंथ तक अगर आपने कंटिन्यू किया, 36 मंथ तक आपने अगर इसको कंटिन्यू किया, तो आपको यहाँ पे एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा 36,000 का। ओके, कैसे मिलेगा, आपने तो 1,000 रुपया 36 मंथ तक आपने शेयर्स परचेस कर लिए, उन शेयर्स का क्या, वो शेयर्स जब लिस्ट हो जाएंगे, उसका जब आईपीओ आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, वो कितनी भी ओपन हो सकती है। मतलब आपका एसेट जो है आपके डिमेट में सिक्योर्ड है, और वो ऊपर के वैल्यू में ग्रोथ होके ही आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको साथ में बोनस शेयर्स मिलते हैं 36,000 के, लेकिन आपको हर महीने वॉलेट मिलेगा 1,000 का, जिससे आप बोनस शेयर्स को परचेस कर सकते हैं मैग्नस फर्स्ट से। मतलब आपके पास एसेट हो जाता है 72,000 का, आपने भरे हैं, आपने जो एसआईपी लिया है ओनली 36,000 का लिया है, लेकिन 3 साल के बाद में आपको 1,000 के फ्री बोनस शेयर्स मिलेंगे, जो आपको बाद में और आपके एडवाइजर समझा लेंगे कि कैसा ये होता है। तो यहाँ पे आपका जो मल्टीपल अमाउंट है, आपके 36,000 के जो शेयर्स थे, जब वो लिस्ट हो जाएंगे, आपको इसका 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 5 गुना मल्टीपल रिटर्न्स आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ में बोनस तो मिला ही है, तो बोनस भी उसी तरह से आप एंजॉय कर सकते हो। ये हो गया हमारा छोटा एसआईपी, इसको कहा जाएगा मिनी एसआईपी, 1,000 रुपीज एवरी मंथ। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने हर महीने नहीं भरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने महीना भरना चाहते हो उतने महीने भरिए, लेकिन आपको सिर्फ बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे। जो शेयर आपने 1,000 में बाय किए, जो रेट से बाय किए, वो रेट से आपको मिलते जाएंगे जब तक आप बाय करते हो। अगर आपने 36 मंथ ब्रेक कर दिया, तो आपको सिर्फ बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो है शेयर जो वैल्यू के है वो मिल जाए। ठीक है, अभी चलते हैं अनदर एसआईपी, सेकंड जो कहते हैं एसआईपी का किंग। ओके, एड ऑन वैल्यू एसआईपी प्लान, जिसके अंदर है 6,000 मंथली फॉर 36 मंथ। अगर आप 6,000 की एसआईपी हर महीने करते हैं, ओके, अभी 6,000 की एसआईपी कौन करेगा, जिसके पास में एक सेविंग हर महीने की 10-12 हजार की सेविंग का पोटेंशियल है, वो पर्सन जो है वो 6,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है। लेकिन एक साधारण इंसान जिसके पास महीने की मुश्किल से 2-4 हजार की सेविंग होती है, वो तो 1,000 ही कर पाएगा। लेकिन मैग्नस फर्स्ट आपको ये 6,000 की भी एसआईपी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगी, इसके आप नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में आप देखेंगे कि आपको हर महीने की एसआईपी भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हो सकती है, उसके प्रोटोकॉल से जाने के बाद। चलो, लेकिन इसके बारे में हम बता दें कि जब आप 6,000 रुपया आपकी मर्जी से, जब आप 6,000 की एसआईपी में आते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। 6,000 आपने पे किया एसआईपी के लिए, आपको 6,300 के शेयर मिले। आपने नेक्स्ट मंथ अगेन 6,000 किया, तो आपको 6,600 के शेयर्स मिलेंगे। आपने थर्ड मंथ में अगर आपने 6,000 के शेयर्स परचेस किए, आपको 6,900 के शेयर्स मिलेंगे। मतलब एवरी मंथ आपको 300 एड ऑन अप्रिशिएशन आपको शेयर्स में आपको मिलते जाएगा, जब तक आप भरते जाते हो। आपने 12 महीना भरा, तो 12 महीने में 72,000 के आपने शेयर्स दिए थे, लेकिन जो आपको बोनस के साथ मिला है उसकी वैल्यू जो हो गई है 95,400। आप देख सकते हो कि 72 के सामने आपके 95,400 के शेयर्स ऑलरेडी 12 महीने में हो चुके हैं, आपकी इतनी वैल्यू हो चुकी है। अभी तो मैंने ग्रोथ की वैल्यू बताई नहीं है, आपने तो परचेज वाली वैल्यू मैंने बताई है। अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड ईयर के लिए 6,000, बाय मिस्टेक स्लाइड में वो 10,000 आ गया है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो 14 में 6,000 ही है। तो आप 6,000 सेकंड इसमें भी करते हैं, सेकंड ईयर भी करते हो, तो आपको 1,38,600 के शेयर्स बोनस में आते हैं। ओके, टोटल टोटल 72 के सामने आपको 1,38,600 के शेयर्स आते हैं। थर्ड ईयर अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो आपको यहाँ पे 72,000 के सामने आपको 1,81,800 के जो शेयर्स है वो जो है मिलते हैं। मतलब टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 72 72 72, 3 इयर्स तक आपने 6,000 की हर महीने एसआईपी पे की। आपने 2,16,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट एसेट बना है, इन्वेस्ट नहीं किया, आपके सामने उसकी एसेट आपको मिल गई है, आपको शेयर्स उसको डीमेट में मिल गए हैं।
आपका पैसा ऐसा ही नहीं पड़ा है, वो एसेट के रूप में पड़ा है। लेकिन इसके साथ में आपको मिला है 95, 400, 138, 600, 181, 800, टोटल वैल्यू हो गई आपकी 4,15,600। मतलब करीबन करीबन आपको 2 लाख रुपए के वैल्यूएबल शेयर जो है आपको बोनस में मिले। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 2,16,000 था और उसके सामने आपको 2 लाख के शेयर जो है तो लगभग जो है बोनस के रूप में मिले। तो टोटल आपके बन गए हैं, आपका पोर्टफोलियो बन गया है 3 साल के अंदर में 4,15,600। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 2,16,000 ही। इसको मंथली एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो 6,000 के सामने आपको एक्चुअली जो एवरेज काउंटिंग है वो 11,500 के शेयर आते हैं, है ना। तो पूरे 36 मंथ का एवरेज काउंट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने सिर्फ 2,16,000 रुपए पूरे 3 साल के अंदर में एसआईपी किया है। आपका एसेट आपके डिमेट में था, लेकिन इसकी वैल्यू 36 महीने में 4,15,600 ऑलरेडी हो चुकी है। जब ये लिस्टिंग होगा, ये जब इसके आईपीओ आ जाएंगे, तो मैंने कहा कि प्री आईपीओ से लेकर आईपीओ की जर्नी जो होती है वो 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कितनी भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है आपके साथ में कि अगर मान लीजिए आपके 3 गुना भी हो गए तो आपके 4 लाख का एसेट आपका 12 लाख का बन जाएगा। आपका अगर 4 टाइम्स हो गया तो 16 लाख का बन जाएगा, 20 लाख का बन जाएगा। मतलब जो 3 साल में आप दूसरी मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट सिक्योर सेक्टर में कर रहे थे उसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो सिक्योर्ड जगह पे। ठीक है, तो ये था हमारा एक बहुत ही प्यारा 6,000 रुपीज का एसआईपी प्रोग्राम। मैग्नस फर्स्ट आपको अलग अलग कंपनीज की अपॉर्चुनिटी देती है। कोई 2x करेगा, कोई 3x करेगा, कोई 5x अपने कंपनीज की जो है, जो कंपनियां आने वाली है वो कितना भी मल्टीपल रिटर्न दे सकती है उसकी परफॉर्मेंस पे, है ना, क्योंकि हर कंपनी का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। चलिए, मैग्नस फर्स्ट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स फॉर क्लाइंट्स। आप भी क्लाइंट हो, मैं भी क्लाइंट हूँ। ओके, तो हमारे लिए बेनिफिट क्या है? तो ये बेनिफिट समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों का ये चीजें नहीं बना पाते, इसलिए सबसे पहला कहा जाता है अपना पोर्टफोलियो बनाए। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब है होता है कि जैसे आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो, अच्छा लुक फील करते हो, तो इसी तरह आपकी फाइनेंशियल को भी एक अच्छा लुक दो, अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करो। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है ये मैग्नस फर्स्ट आपको सिखाता है। ओके, एसेट अप्रिसिएशन एंड वेल्थ क्रिएशन। आपका पोर्टफोलियो बनेगा तभी तो आपकी एसेट बनेगी, आपका अप्रिसिएशन होगा, आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, उसके अंदर में बहुत बड़ी अमाउंट जनरेट कर पाओगे। तो सिक्योर फॉर फैमिली एंड जनरेशन, आप अपने आप को भी सिक्योर रख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा अमाउंट जो सिक्योर इसके लिए, क्योंकि नॉमिनेशन भी है, तो सारा फंड जो है आपकी फैमिली का ही हो जाता है। सिक्योर एंड फैमिली फॉर जनरेशन, जब ये पैसा बढ़ जाएगा तो आपकी जनरेशन को ही काम आएगा। हाई पोटेंशियल ग्रोथ विदाउट एनी रिस्क, यानी कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल ग्रोथ है और वो भी रिस्क के बिना। ऑल एसेट्स इन डीमेट, आपका सारा ट्रांजेक्शन जो होता है कंपनी में वो कंपनी से मैग्नेट फर्स्ट से लेकर होता है डीमेट अकाउंट में। यहाँ पे आपको आप किसी से, यहाँ पे ना किसी को पैसा देना है ना किसी से पैसा लेना है, सारा ट्रांजेक्शन आपकी बैंक से आपके डीमेट अकाउंट में होता है। एक्स्ट्रा बोनस एंड डिविडेंड, आपको एक्स्ट्रा शेयर्स लेने पे एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। और समटाइम्स कंपनी जो है डिविडेंड इश्यू करती है वो आपका ही है। जो कंपनी जितना ग्रोथ करेगी, आपका हो सकता है 1 लाख रुपया 10 लाख भी बन जाए, 50 लाख भी बन जाए, 1 करोड़ भी बन जाए, डिविडेंड भी आपको आ जाए, वो आपका बेनिफिट हुआ। मैग्नस फर्स्ट ने तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी उस प्रोडक्ट को बाय करने की। तो बेनिफिट फॉर एडवाइजर्स एंड एजेंट, यहाँ पे क्लाइंट भी बन सकते हो और साथ में एडवाइजर भी बन सकते हो, यहाँ पे एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकते हो। और उसकी बेनिफिट्स जो है यहाँ पे अलग है, जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है और कंपलसरी नहीं है हर एक को एडवाइजर बनना या यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर बनना, या जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में होता है ये ऑप्शन जो है आपको भी यहाँ पे मैग्नस फर्स्ट जो है देती है। यहाँ पे यू डिसाइड एंड प्लान विच सेक्टर इज सेफ एंड ग्रोइंग योर एसेट विथ वेल्थ। आप आराम से रात को घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ में बैठ के ये डिसाइड कीजिएगा। अगर आपके फैमिली ने ये प्रेजेंटेशन नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली अपने जूम मीटिंग में हमेशा अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके ये प्रेजेंटेशन दिखाओ, ताकि उनको भी ये आने वाली मार्केट और ये मार्केट की स्टडी इनके बारे में भी इनके ध्यान में जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो यू डिसाइड, यू नीड टू मेक इन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी रिचर। आप चाहते हो कि बैंक्स को ही हम बड़ा बनाए, इंश्योरेंस कंपनियों को ही बड़ा बनाए। हम बड़ा बनाते आए हैं, लेकिन हमें बड़ा बढ़ने का मौका वो लोग नहीं देते हैं। हमको जितना मिलता है उतना एक लिमिट में मिलता है। तो आपके ऊपर है। तो और एक अपॉर्चुनिटी है प्री आईपीओ की विद मैग्नस फर्स्ट, स्टार्टअप कीजिए और हमारे साथ में इसके साथ में आगे कदम रखिए। सो अबाउट मैग्नस फर्स्ट इज प्लेइंग रोल एज अ सर्विस प्रोवाइडर इन फाइनेंशियल प्री आईपीओ मार्केट। सारी सिक्योरिटी इनके पास में है और ये सारा एनालिसिस करके रिसर्च करने के बाद में जो है कंपनी ने हमारे रिटेल सेक्टर में कदम रखा है हमको सर्विस देने के लिए।
और इसके ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेनिंग सेशन में आपको मिलेगी कि ये पूरा प्रोटोकॉल कैसे चलता है, टू द टॉप टू द बॉटम, सारी पूरी एजुकेशन जो है वो हम आपको यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप मैग्नेस फर्स्ट के साथ में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, आपके एडवाइजर से के जरिए से आपको जो भी क्वेरी है आप अपने एडवाइजर को रख सकते हैं। और एडवाइजर को अगर नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे साथ कांटेक्ट करके आपकी जो क्वेरीज है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो डीमेट अकाउंट आप कोई भी ब्रोकर, एक स्टैंडर्ड ब्रोकर के पास में आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, और वो फ्री में खुलता है, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो गलती से भी आप चार्ज कहीं पे मत कर देना, और सारा नॉलेज जो आपको जूम के जरिए से आपको मिलेगा। ओके, अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड एडवाइजर्स, चलिए आगे और बात करते हैं, 2 मिनट है हमारे पास। कैन पार्टिसिपेट इन एसआईपी, आपके कुछ सवाल होंगे। कैन पार्टिसिपेट इन एसआईपी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1000, इसमें मिनिमम 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज के मल्टीपल में आप कितना भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कैन इन्वेस्ट मोर देन 1000, आप मोर देन 1000 का भी एसआईपी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी जो है आपको जो है मिलेगा, एसेट एंड वेल्थ, इवन स्मॉल सिप और छोटा एसआईपी में भी आपको एक बड़ी एसेट वैल्यू जो है बनने का मौका मिलेगा। क्लाइंट कैन पार्टिसिपेट इन मल्टीपल एसआईपी, क्लाइंट्स कैन आल्सो डू वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन प्री आईपीओ शेयर्स, क्लाइंट कैन बेनिफिट मोर इन प्री आईपीओ देन एनी अदर फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आप जो है यहाँ पे मोर इन प्री आईपीओ देन एनी दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर से आप ज्यादा प्री आईपीओ के सेक्टर में आप ज्यादा बेनिफिट देख पाओगे। क्लाइंट्स आर सिक्योर्ड इन प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप सिक्योर्ड हो। क्लाइंट्स कैन विजिट अवर ऑफिसेस in Mumbai for more learning, education and training for pre-IPO product. एडवाइजर्स के लिए हमारे पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम एडवाइजर्स को यहाँ पे ट्रेन करते हैं। एडवाइजर्स को पूरा मार्केट का एक बेसिक मार्केट का प्री आईपीओ का नॉलेज देते हैं। वो एडवाइजर जो है यहाँ पे मंथली की 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीने की इनकम जनरेट कर सकता है एज एन ओनली एडवाइजर। के लिए एज लिमिट है 18 ईयर्स से लेके, कॉलेज स्टूडेंट से लेके, हाउसवाइफ से लेके जो है एडवाइजर बनने के लिए हम उसको जो है ट्रेनिंग देते हैं। ओके, सो मैग्नस फर्स्ट पावर्ड बाय प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज ग्रोइंग सेक्टर वेटिंग फॉर यू। ओके, अपॉर्चुनिटी है, ये हमेशा रहने वाली है, लेकिन ये आपका डिसीजन होगा आपको इस अपॉर्चुनिटी के साथ में कहाँ तक चलना है, कैसे चलना है। योर इन्वेस्टमेंट, पैसा आपका रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, ग्रोथ आप ही की होगी अगर आप सीखते हो, आप उसको एजुकेशन लेते हो और अपने फैमिली को भी साथ साथ में इसके साथ में अपना ग्रोथ को समझाते हो। तो योर सिक्योरिटी, योर ग्रोइंग एसेट एंड योर फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका ही फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम आप अपना देख पाओगे हमारे इस प्री आईपीओ एसेट एंड ग्रोइंग सेक्टर के साथ। तो इन्वेस्टर यानी कि आप या मैं, ओके, क्लाइंट बन के भी यहाँ पे आ सकते हो, आप एडवाइजर बन के भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, या तो क्वालिफाइड एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर बन के भी हमारे साथ में यहाँ पे आ सकते हो। तो मैग्नस फर्स्ट ट्रेनिंग सेशंस फॉर एडवाइजर्स एंड एजेंट हेड एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेस मुंबई, हमारी जहाँ ट्रेनिंग्स होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस अर्ली इक्विटी प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग माय प्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स जो है क्लियर कर दिए हैं। कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन आपके पास हमेशा रहेगी, मैं जानता हूँ जो नए लोग आए उनके पास सवाल रहेंगे, कोई बात नहीं है। आप हमारे क्वेश्चन आंसर की मीटिंग में भी आइएगा, ट्रेनिंग सेशन में भी आइएगा, या अपने एडवाइजर के जरिए से हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो हम रिजॉल्व कर देंगे। ओवर टू यू मिस्टर महेश जी, thank you very much. We have only 2 minutes to continue. We have to end this meeting. Thank you for your participation. Thank you. प्रेजेंटेशन नहीं बोलूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये नॉलेज देते हैं ना, और नॉलेज इज पावर, और नॉलेज इज पावर इन द सेंस के जो चीज हमें सिखाई जा रही है पहली बार हमें सीखने को मिली। आज मेरे को इस इंडस्ट्री में, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, 10 साल करीब हो गए हैं, लेकिन 10 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देखी। आपने इस मीटिंग में जिक्र किया कि फैमिली के साथ बैठ के आप बताइए, शायद ये पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि ये कुछ खास है। और एक चीज और, बहुत बार सुना है कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन वो पैसा, एक बड़े पैसे वाले अपने पैसे को डबल करते थे, लेकिन हम 1,000 रुपए की छोटी सिप, उस चुंबक, उस पारस पत्थर जो हमें मिलने वाली है इस अपॉर्चुनिटी के रूप में, 1,000
पे की शुरुआत हम कर सकते हैं और अपने साथ लोगों को अगर टच करते चलें, बताते चलें। और मेरा मानना है अगर आप 10 लोगों को बताएंगे ना, 8 लोग आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2 लोग रह जाएंगे शायद उनको समझाने में हम परिपक्व नहीं हो या उनके कोई सवाल हो, लेकिन एक चीज बोली जाती है अभी मीटिंग के अंत में, जो कि शायद बहुत कम बोला जाता है, डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं, अगर सवाल है तो बिल्कुल तैयार है। आप तैयार हैं, हमारे सेशन तैयार हैं, हमारे टॉक शो स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे Q&A सेशन स्टार्ट हैं, और उसके बाद में जबरदस्त एक के बाद एक नई नई प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। मतलब ये जो आज सर ने कल मीटिंग दी, मैंने वीडियो देखा था, कल मैं किसी कारण से शादी में व्यस्त था, मैं कल मीटिंग नहीं देख पाया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बिल्कुल नए रूप से उस पीपीटी उस वीडियो को देखा था, और जो आपने मेहनत की है ना सर, एक एक मोबाइल का व्यू ये होगा, आपके डैशबोर्ड पे ही होगा, अगर आप कंप्यूटर से करें, ये सर मैंने कभी नहीं देखा किसी के साथ। तो जितनी डिटेलिंग आप कर रहे हैं, सैल्यूट टू यू, क्योंकि ये नॉलेज जो मिल रही है ना सर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब भी हमारे जैसी एक व्यक्ति हैं, इन्होंने भी अपनी एक सिप लेके सिस्टम को स्टार्ट किया है, और इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि पैसा पैसे को खींचेगा, लेकिन सच्चा विचार, अच्छा विचार, नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन विचारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सीखना जरूरी है, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जितना इन्होंने सिखाया है ना, मुझे लगता है कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हम भी सीख कर आगे बढ़ सकते हैं और बहुत जबरदस्त कर पाएंगे। थोड़ा एक एक क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर आएंगे दोस्तों, मेहनत आपकी आवाज ब्रेक, महेश जी आपकी आवाज ब्रेक हो हम जो 4